चलिए पूछो क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे प्रधानमंत्री मर जाता है, अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है, तो बैकअप में क्या है कि जो तुरंत अपना देश मतलब गलत जगह का बोलो वैसा रहे, जैसा हो सकता है। कहने का मतलब है कि अगर प्रधानमंत्री अचानक डेथ हो जाए, गायब हो जाए या मर जाए, तो उसका जगह पे क्या होगा, उस देश का क्या होगा, यही पूछना चाहते हैं क्वेश्चन। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रधानमंत्री कौन होता है बेटा। तो प्रधानमंत्री राजनीति का सबसे बड़ा नेता होता है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री राजनीति का सबसे बड़ा नेता होता है, और वो उसका जो ऑफिस है लोकसभा, उसका वो कहाँ बैठते हैं, वो लोकसभा में बैठते हैं। तो जो लोकसभा में बैठते हैं, लोकसभा का हेड होता है वो, अध्यक्ष के नीचे आता है। तो सरकार का हेड होता है वो, सरकार है ना, उसका हेड होगा। जब वो मरता है तो क्या क्या घाटा होगा देख लो। जिस दिन मर गया कोई भी प्रधानमंत्री, उस दिन उस लोकसभा के जिसके सपोर्टर थे वो भंग कर दिए जाएंगे। मतलब बिना प्रधानमंत्री के कोई भी मंत्री नहीं कहलाएगा, सभी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाएगा उसी टाइम, तुरंत। उसके बाद जब तुरंत डेथ हो जाएगी, उसका पावर तुरंत राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति के हाथ में तुरंत पावर चली जाएगी। उसके बाद जो नेता है, ये सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि अगले प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। उसके बाद ये बनाने के बाद, डिसाइड करने के बाद, फिर लेटर लिख के देंगे राष्ट्रपति को कि जी अब हमने डिसाइड कर लिया कि अब हमारा प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है जी, ठीक है जी। और ये डिसाइड वही करते हैं। अब दूसरी बात, जहां से वो खड़ा हुआ था उसको एमपी कहते हैं, क्योंकि जो मंत्री होता है वो अपने जगह से एमपी होता है। तो वहां पर इलेक्शन होगा, दोबारा से उपचुनाव, ठीक है, दोबारा से उपचुनाव होगा उस जगह पे जहां से वो मरा था। उस दोबारा पार्टी लड़ेगी, दोबारा वो पार्टी खड़ी होगी, लेकिन बंदा इस बार चेंज होगा। तो प्रधानमंत्री मरते ही सारी पावर किसके पास चली जाती है, राष्ट्रपति के पास चली जाती है। एमपी राज्य का नहीं होता, एमपी एक क्षेत्र का होता है, संसद सांसद होता है, जो 10 लाख लोगों पर एक एमपी बनता है बेटा। मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था, एमएलए 1 लाख लोगों पर एक बनता है, 1 लाख लोगों को संभालता है, और एमपी 10 लाख लोगों को एक बनता है एमपी। तो जहां तक 10 लाख लोग आएंगे वहां तक का एक एमपी रहेगा, और उसके बाद अगर बढ़ेंगे तो दूसरे एमपी के जिम्मे उसका हिस्सा चला जाएगा। हाँ, चलिए देखिए, 2 प्रकार के इलेक्शन होते हैं बेटा। एक होता है आम चुनाव, एक होता है केला चुनाव। नहीं सर, एक होता है आम चुनाव, एक होता है उपचुनाव। आम चुनाव होता है जो नॉर्मल 5 साल बाद होता है। उपचुनाव उसे कहते हैं जो किसी कारणवश खराब हो गया, दोबारा होना है, लेकिन सिर्फ उसी जगह पे जहां पे घोटाला हुआ था। एग्जाम्पल, जैसे अभी प्रधानमंत्री मरा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल बुरा किसी को नहीं मानना। जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, ये एमपी है बनारस के। कहां के है, बनारस के। तो बनारस में दोबारा इलेक्शन होंगे, केवल बनारस में, और सिर्फ उतने समय के लिए होंगे जितने 5 साल जब तक कंप्लीट ना हो जाए। जैसे 2014 में कोई बंदा जीता है तो 19 तक, 5 साल के लिए होता है ना, 2014 से लेकर 19 तक। सोचो 2017 में मर गया कोई बंदा, तो 19 तक के लिए वो चुनाव है बस, उसके बाद फिर दोबारा चुनाव होगा। तो उपचुनाव उसे कहते हैं जो बीच में किसी कारण से दोबारा हो, और आम चुनाव जो नॉर्मल आम चुनाव की तरह होते हैं जो दोबारा चुनाव। और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए बंद कर दीजिए ये वीडियो। दूसरा